हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। तो आज है 12 जनवरी और हमारे जेई मेंस 24 के फर्स्ट शिफ्ट में अब रह गए हैं सिर्फ 10 टू 12 डेज। तो इस मोमेंट पे ना लास्ट 5-6 ईयर्स से क्या हो रहा है कि फिजिक्स में सबकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सेम केमिस्ट्री में भी किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है मैथ्स की तो 90% बच्चे इंक्लूडिंग मी एंड गनंत हमारे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं। 30 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ 5 ठीक होते हैं। नंबर पॉजिटिव आ जाए तो उसी में खुशी हो जाती है। तो हमने ये तो डिकोड कर लिया है कि मैथ्स में इतने नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सभी के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। हम लोग 30 to 40 मार्क्स में 98-99 परसेंटाइल मैथ्स में ला सकते हैं। तो मैंने 20 डेज वाली वीडियो में तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें कोई मैजिकल वेपन दे नहीं सकता नर्वसनेस कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैथ्स के लिए आज मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 के 12 मैजिकल वेपन जो मैं तुम्हें अगली स्लाइड पर दिखाऊंगा। और जितना मेरा एंथुजियाज्म है, मैं चाहता हूँ उसी एंथुजियाज्म से तुम ये 12 के 12 वेपन यूज़ करो। जेई मेन्स में 95% अबव लाओ और जेई मेन्स मैथ्स को फोड़ दो। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवर एक्टिंग हो गई ना। इंट्रो देखो, इंट्रो। हाँ, तो अब इस ओवर ड्रामेटिक इंट्रो के बाद पहले बात कर लेते हैं ये 12 वेपन्स हैं कौन से। तो 12 वेपन्स हैं अभी तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। ये वो 12 वेपन्स हैं, वो 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे तुम इजीली 30 टू 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इनसे एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो 12 फोर ज़ा 48, तुम 2-3 गलत भी कर दोगे तो 35 अबव मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे और 97 अबव परसेंटाइल आराम से बन जाएगी। मैं फटाफट ये तुमको चैप्टर्स एक बार बता देता हूँ, इनमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनसे सबसे ज़्यादा वेटेज होती है आफ्टर रिड्यूस सिलेबस, वो मैं तुमसे डिस्कस कर लूँगा। इन्हें फॉलो करो और फटाफट मैथ्स में लग जाओ पढ़ाई करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3D ज्योमेट्री, सबका फेवरेट टॉपिक हुआ करता था ये। और इसमें से प्लेन्स हट गए, जो बहुत ही बुरी बात है। प्लेन से आसान क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो चीज़ें हट गई उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। क्योंकि प्लेन्स हट गए इसलिए होल वेटेज हैज़ नाउ शिफ्टेड टू लाइन्स ओनली। बहुत आसान टॉपिक है लाइन्स का, तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते आए हो। इसमें तो और ईजी है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, इमेज मिरर इमेज बनती है लाइन्स की। तो ये सारे टिपिकल क्वेश्चन है, यही आएंगे। लेंदी क्वेश्चन होगा, इसमें बस ध्यान रखना कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। डिफिकल्टी नहीं होगी, सिर्फ लेंदी होगी, तो उसका ध्यान रखना है। सेकंड बात करेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर्स में से भी बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ हटी है वो है स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन मैं तुम्हें उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ कि सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स तुमको आता है, वो चीज़ पढ़नी है तुमने। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। लेकिन क्योंकि स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया इसलिए उनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक एक्सपेंशन कैसे होती है। लेट्स से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। अब एक बच्चा है जो मल्टीप्लाई करने बैठेगा और दूसरा बच्चा है जिसको पता होगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, वो उसको एक्सपैंड करके अपना टाइम बचा लेगा। इसीलिए बस बेसिक जान लो, प्रॉपर इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से एजीपी रिमूव हो गया। इसके सबसे टफ क्वेश्चन आते थे, इस पे समेशन ऑफ सीरीज भी आता था, तो ये रिमूव हो गए। तो अब सिंपलर एपी के, जीपी के और एचपी के क्वेश्चन आएंगे। इसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, इसलिए इसके मेन प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा बहुत तुम्हें समेशन ऑफ जनरल टर्म जैसे एन स्क्वायर एन क्यूब, दो ये कट चुका है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बेसिक मैथ्स है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा रटने वाला काम है, वो तुम रट लोगे। इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि एपी जीपी एचपी के अलावा और चीज़ें पूछ सकता है, बिकॉज मेन एजीपी हट चुका है। चौथी चीज़ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस पे मैंने स्टार मैट्रिसेस पे लगाया बिकॉज मैट्रिसेस टफ टॉपिक है। इसमें से स्कोर करना मुश्किल होता है। इसमें से तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम्हारी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ गया तो तुम इजीली स्कोर कर भी सकते हो। और दिक्कत अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये हो गई है कि डिटर्मिनेंट से सारी चीज़ें तो हट चुकी हैं। डिटर्मिनेंट से और मैट्रिसेस से मेन जो चीज़, जो स्कोरिंग टॉपिक है, वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि तुम्हारा इतना सिलेबस रिड्यूस हो गया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम लकी हो या अनलकी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वर्ड को हटा दिया गया है। लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस तुम लोग सॉल्व करो, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। और क्रैमर्स रूल पढ़ सकते हो, उससे डिटर्मिनेंट वाली चीज़ सॉल्व करने का नहीं होगा। क्रैमर्स रूल से टाइम बच जाएगा तुम्हारा। अगर कोई क्रैमर्स रूल करना चाहता है तो कर सकता है बिल्कुल। फिफ्थ, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तो थ्रू आउट द ईयर्स आज तक मैंने इसके इतने मुश्किल क्वेश्चंस देखे नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं मुश्किल, तो इसके यूजुअली आसान क्वेश्चन आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है पेपर सेटर का। इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर पढ़ लो। आसान भी है, सिंपल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस तुमको पता ही है। और एग्जैक्ट फॉर्म का ये है कि एग्जैक्ट फॉर्म
के क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एग्जैक्ट फॉर्म से करो लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म से टाइम बच जाता है। अगर तुमको एग्जैक्ट फॉर्म दिख गई तो तुम फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो, वरना एग्जैक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस ये जो रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस से भी हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म कर लोगे तो अच्छा है, आसान है, ईजी है, टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम एग्जैक्ट फॉर्म कर लो। नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तुम्हारा सब तो हटा ही दिया है इस चैप्टर में से, तो करने के लिए क्या रह गया है? करने के लिए हमारे पास रह गया है मैक्सिमम और मिनिमम। इससे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जिन भी चैप्टर्स में से मैं तुमको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हटे हैं, जिन भी चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हट गई हैं, जैसे एओडी के अंदर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक था, वो हट गया है, वो तो पूरा ही मैथ्स में से हटा दिया है। तो जिन भी चैप्टर्स में से ये इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं ना, तो उसमें जो चीज़ें रह गई हैं उनके टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज आसान वाले तो हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा वाला तो हाल ना हो कि मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, ये वाला हाल तो नहीं है ना तुम्हारा? नहीं होना चाहिए। तो एओडी के अंदर क्योंकि सब हट चुका है, तो मैक्सिमम मिनिमम के टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। बाकी रेट मेजर, एरर अप्रोक्सीमेशन, इसके ज़्यादा क्वेश्चन पहले देखे नहीं गए हैं, तो अभी हम कुछ जज नहीं कर सकते, लेकिन अब यही सब टॉपिक्स बचे हैं तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, आसान टॉपिक्स हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 7 to 12 वेपन की बात करते हैं। 7, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक हाफ ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लगते हैं और दूसरे हाफ को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो दूसरा हाफ है वो इन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज मैंने पेपर दिया है, मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, मैंने इस साल भी देखा है कि जितनी भी सॉल्विंग चल रही है इस साल भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। वो तुमसे कुछ हाईफाई नहीं पूछ रहा, वो तुमसे तुम्हारा सिर्फ लॉजिक देखना चाह रहा है। जो पेपर सेटर है वो सिर्फ यही जानना चाह रहा है कि तुम बेसिक लॉजिक लगा पा रहे हो, तुम सैम्पल स्पेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तुम फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो कैलकुलेट कर पा रहे हो, बस उसको यही चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ पीएनसी अप्लाइड इन फाइंडिंग फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, लॉजिकली मेकिंग केसेस। बाकी बेस थ्योरम के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया तो कुछ कर नहीं सकते, उसका उसके क्वेश्चन आते थे पहले। बाकी तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमको और डेप्थ में पढ़ना है तो तुम सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिमेट्रिकल वाले, एंड डी अरेंजमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है कि 3 लेटर हैं, 3 घर हैं, तो अलग अलग घर में भेजना है, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो बेसिक्स ही देखे हैं हर पेपर में, मैंने एक दो ही शिफ्ट होंगी जिसके अंदर टिपिकल प्रॉब्लम्स आ रही है सर्कुलर या डी अरेंजमेंट वाली, ठीक है। इस पर और बात नहीं करेंगे, अगले पे पढ़ते हैं। अगला है हमारा 8th, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस। तो अगेन डबल स्टार इस पे ये इसलिए है बिकॉज काफ़ी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, और ये चैप्टर ऐसे हैं जिनसे टफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इजी भी आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर किस्मत, ठीक है। तो क्या कर सकते हो तुम? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के क्वेश्चंस कर सकते हो, वो जो सारे पॉइंट्स हैं। एंड फिर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन की गलत स्पेलिंग लिखिए। स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स पढ़ने, जो डिलीटेड वाला पार्ट है ना वो भी बहुत आसान है, तो उसको हल्का हल्का उसका बेसिक कर लेना, बिकॉज अगर वो कहीं और किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गया उसको छोटा सा भी कॉन्सेप्ट, तो हम नहीं चाहते कि हमारे 4 नंबर चले जाएं। हम वैसे ही 40 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, 50 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, उसमें से हम 4 4 नंबर देते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है हमारा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइंस का ये है। एरिया अंडर कर्व, इसमें सारा ही है, इसमें कोई टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर टॉपिक एक ही चीज़ है। तो ये आसान भी आ जाते हैं क्वेश्चन, मुश्किल आ जाते हैं, यूजुअली इसके क्वेश्चन आसान ही देखे गए हैं। तो इसमें बस तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इसमें वो तुमसे ये भी डिमांड नहीं करता कि तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आती हो, तुम बैठ के इंटीग्रेट करने भी बैठोगे तो भी तुम टाइम लगा लो, लेकिन गलत मत करना, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ये इसके अंदर से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब आएगा, और इसका क्वेश्चन आसान ही आएगा, किस्मत खराब होगी तो मुश्किल आएगा, एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, मेरी तो एक गारंटी है, ठीक है। 11 चैप्टर की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सबको आसान ही लगता है, यूजुअली मैंने कम ही देखे हैं बच्चे जिनको पसंद नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इसमें से रूट्स, इक्वेशन के रूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, और थोड़ा बहुत बेसिक ही आएगा। ये चैप्टर इन जनरल बेसिक है, इसके अंदर थोड़े फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ लग जाती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम कर सकते हो। फाइनली 12th वेपन पे चलते हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, यूजुअली नहीं पूछा जाता, पूछा जा भी सकता है, तो ऐसा नहीं कि तुम पेपर दे के और बोल दो कि तिजिल ने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता यूजुअली, बट पूछा जाएगा। तो यूजुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पूछा जा सकता है सेट्स में से, रिलेशन से भी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी इनके बेसिक्स डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई होते हुए तुमको दिखेंगे, जैसे फंक्शन के जो बेसिक्स हैं, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, फंक्शन का ट्रांसपोज करके ग्राफ प्लॉट करना, उसका इन्वर्स निकालना, ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए फंक्शन के अंदर, जो भी सारी बेसिक चीज़ें हैं, सेट रिलेशन में जो भी सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो बात रही 12 वेपन की, अब बात करते हैं कि इनको पढ़ना कहाँ से है। तो ये रहे कुछ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज की पहले भी बात हो चुकी है, आज भी इन्हीं की बात करेंगे। नंबर 1, अरविंद कालिया सर का वेदांतु जे चैनल पे पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है माइंड मैप सीरीज़ की, उनको देखो, उनसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अगर तुम सॉल्विंग करना चाहते हो तो उस सीरीज़ में क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, उससे सॉल्विंग कर सकते हो। देन पीडब्ल्यू की माइंड मैप सीरीज़ है, उससे भी कॉन्सेप्ट रिविजन होगा। ये जो 1 और 2 रिसोर्सेज हैं, इनसे फास्ट कॉन्सेप्ट रिविजन करके तुम सॉल्विंग पे बढ़ सकते हो। थर्ड,
10 to 12 आवर वन शॉट्स हर चैनल ने कर रखे हैं, सबका कंटेंट बहुत अच्छा है, हम किसी के भी कंपटीशन में नहीं पड़ रहे कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। हमने मैथ्स का एक शॉर्ट रिलीज़ किया है जिसके अंदर हम लोगों ने तुम्हें पीडब्ल्यू के जेई वाला चैनल के हमने तुम्हें बताए हैं 2 वन शॉट्स, तो तुम उन्हें भी देख सकते हो। बाकी अभी 1-2 दिन में या हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज़ हुई है डिफरेंट चैनल्स ने शुरू कर दी हो 2023 वाले भी। तो आजकल ये वन शॉट्स चलते रहेंगे, तो कोई भी एक वन शॉट उठाओ, उस पे स्टिक करो, सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर दो। फोर्थ एज यूजुअल नेहा मैम का रिसोर्स है, बहुत बार बात कर चुके हैं, तो उनके चैनल पे उन्होंने 23-22 के सारे पीवाईक्यूज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस सॉल्व कर दिए। तो तुम उनकी कोई भी सीरीज देख सकते हो, ये पीवाईक्यू देख सकते हो, बहुत सारी सीरीज हैं, अपने लेवल और अपने पेस के हिसाब से तुम इसको यूज़ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने 4-4 स्टार मार्क करके लिखा है ताकि तुम इग्नोर ना कर सको इस पॉइंट को, कि फर्स्ट स्टार्ट विद असिस्टेड सॉल्विंग देन सॉल्व अलोंग टीचर, बाय दिस टाइम यू वुड गेन कॉन्फिडेंस। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं उनको मैं फटाफट से 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैं तुमको समझाता हूँ कि असिस्टेड सॉल्विंग क्या होती है। तो असिस्टेड सॉल्विंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमने वीडियो चलाई जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हम साथ में नोटबुक लेके बैठ गए, सर या मैम ने क्वेश्चन डिस्प्ले किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसके बारे में सोचा, ठीक है, हमने पेन पेपर अभी नहीं चलाना, हमने बस सोचना है कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। मैथ्स में यूजुअली ऐसा रेकमेंड नहीं किया जाता कि तुम बिना पेन चलाए ही सॉल्व करने लग जाओ, बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुमने सोचा, फिर मैम या सर को देखा कि वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, उससे तुम्हें समझ आएगा कि जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है तो उसके अंदर क्या टेक्निक लगा के हमें एंड रिजल्ट तक जाना होता है। क्योंकि हम लोग पेपर में बैठ के हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते कि ये मेथड भी ट्राई कर लेता हूँ, ये मेथड भी कर लेता हूँ। एक बार हमने असिस्टेड सॉल्विंग देख ली, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जैसे ही सर क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब सर डिस्प्ले करेंगे उसको पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और फिर प्ले करके देख लो कि सर ने या मैम ने कैसे सॉल्व किया है, क्या उनका सॉल्यूशन बेटर है, क्या तुम्हारा सॉल्यूशन बेटर है, किसमें टाइम बच रहा है, बिकॉज टाइम बचाना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन, हमारा जो फाइनल आंसर है वो सही आना चाहिए। तो ऐसे असिस्टेड सॉल्विंग करनी है तुमने, उसके बाद फॉलो अलॉन्ग वाली सॉल्विंग करनी है, और जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो वीडियो वगैरह छोड़ो, पीवाईक्यूज निकालो, मॉक पेपर निकालो, उसको सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर और कुछ मेरे को बोलने की ज़रूरत है। मैथ के अंदर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो नंबर आराम से आ जाएंगे। बाकी हमेशा की तरह कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और जितने जोश से मैंने आज ये वीडियो बनाई है उतने ही जोश से तुम मैथ्स को पढ़ो, डीमोटिवेट मत हो, और फोड़ क्या दो यार मैथ्स को, कुछ नहीं है, हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे तुमको मिलते रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। टिल देन, दिस इज तिजल मिनोजा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।